हाय फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। जैसे कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हर स्टूडेंट इस समय आराम ही कर रहा है या खेलने में व्यस्त है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहा है जो कि उसके स्कूलिंग से रिलेटेड हो। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, जो कि स्टोरी आपके लाइफ से इस समय जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है इससे रिलेटेड है। और इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको ये चीज महसूस होगी कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बहुत ही सुनहरा मौका है आपको जो भगवान ने दिया है कि आप इसका फायदा उठा सकें। जैसा कि स्टोरी इस तरीके से है कि एक बार क्या हुआ कि इंद्र देवता जो है नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि हमने 12 साल तक बारिश नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए। अब एक काल्पनिक कथा है, एक माध्यम से हम समझ सकते हैं, जो कि एक मोटिवेशन के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं। तो वो इंद्रदेव के पास गए, जितने भी किसान थे इंद्रदेव के पास गए कि भाई हमारी फसल खराब हो रही है, आप बारिश दे नहीं रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। तो क्या हुआ कि इंद्र ने कहा कि 12 साल तक मैं बारिश नहीं करूंगा। शर्त सिर्फ एक है, बारिश कब होगी, या तो फिर आप भोलेनाथ के पास जाओ और उनसे बोलो डमरू बजाएं तो बारिश हो जाएगी। तो कहे चलो ठीक है, हम वहां जाके भोलेनाथ से आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि बारिश हो जाए, अपना डमरू बजा दें। तो क्या हुआ कि सभी जो है भोलेनाथ जी के पास गए, उससे पहले इंद्र पहुंच गए। उन्होंने कहा, इंद्र ने भगवान से कहा कि आप किसी भी कीमत पे डमरू नहीं बजाएंगे, अगर बजाएंगे भी तो 12 साल से पहले नहीं। उन्होंने वचन ले लिया, कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब जो है वो गए, किसान गए भोलेनाथ जी के पास। भोलेनाथ जी ने कहा कि देखो ऐसा डमरू तो मैं बजा दूंगा, लेकिन अभी 12 साल के बाद, यानी 12 साल पूरे हो जाए फिर डमरू। अब किसान सारे बिल्कुल मतलब दुखी हो गए कि भाई यानी हमारी जो खेती हो रही है वो सब फसल खराब हो जाएगी। तो सारे घर वापस आ गए। उनमें से एक किसान जो था वो डेली उसी रूटीन से मेहनत करता, उसी रूटीन से खेत में जाता, खेत की जो भी बुआई होती, जो भी कटाई होती वो अपना करता रहता। मतलब कटाई क्या करेगा, बस वही बुआई करता और उसके बाद बीज बो के चलाता, सींच देता उसको पानी से। खैर पहले उतने अच्छे साधन भी नहीं थे, तो वो क्या करता था, लोटे यानी बाल्टी भर भर के खेत को सींचने की कोशिश करता था, किसी तरह मतलब फसल हो जाए। अब गांव वाले उसको देखते थे और कहते थे कि ये तो बेवकूफ है। जब सीधे सीधे स्पष्ट कह दिया गया 12 साल से पहले बारिश नहीं होगी, तो वो इस तरीके की मेहनत क्यों कर रहा है। अब क्या हुआ कि सब उसके पास आए और उसको बोले कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, भाई तुम्हें पता है 12 साल से पहले बारिश तो होनी नहीं है, तो ऐसी मेहनत क्यों कर रहा है जिसका कोई फायदा ना हो। तो उसने कहा कि देखो ऐसा है कि मुझे पता है 12 साल से पहले बारिश नहीं होगी, लेकिन ये मेहनत जो मैं कर रहा हूं मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं खेती ना भूल जाऊं। हो सकता है 12 साल बाद मुझे खेती करना ही ना है, या हो सकता है कि मेरा मन ही ना करे खेती करने का। तो इसलिए मैं डेली प्रैक्टिस कर रहा हूं, डेली रेगुलर खेत में जाता हूं और जो भी मेरा रूटीन का काम होता था वो मैं कर रहा हूं। तो भगवान ने सोचा, अब पार्वती माता जी और भोलेनाथ जी सुन रहे थे। अब भोलेनाथ जी को लगा यार कहीं ऐसा ना 12 साल बाद में डमरू बजाना भूल जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, भोलेनाथ जी ने कहा कि लाओ एक बार प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं डमरू बजता है कि नहीं। तो उन्होंने डमरू बजाया और जैसे ही उन्होंने डमरू बजाया तैसे ही बारिश शुरू हो गई। और बारिश शुरू हुई तो जो बंदा जो किसान था, जो खेती डेली करता रहता था अपना, उसकी फसल बहुत अच्छी हुई, बाकी सब बैठे के बैठे रह गए। तो बच्चों इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि आपको भगवान ने मौका दिया है, आप 50% काम करो, जरूरी नहीं 100%, लेकिन 50% अपनी आदत बनाए रखो। एक बार अगर आपकी आदत खराब हो गई फिर आप बहुत ज्यादा समय लगेगा उसको रिकवर करने के लिए। तो लॉकडाउन का जो पीरियड है उसमें आपको बहुत अच्छा मौका मिला है। आप घर बैठे मेहनत करो, रेगुलर मेहनत करो, अपनी जो स्टडी है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। स्टडी को छोड़ो मत, जो आपका काम है उसको छोड़ो मत।
कहावत में है कि पुराने जमाने की एक कहावत है कि अगर कोई काम नहीं तो गड्ढा खोदो और फिर उस पर मिट्टी फिर डाल दो, फिर दूसरे दिन जाओ गड्ढा खोदो फिर मिट्टी डाल दो। यानी मेहनत करते रहो निरंतर, मेहनत से पीछे नहीं हटना। मेहनत आपने बिल्कुल रूटीन वाइज करनी है। तो जब भी आपका जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा तो आपको परेशानी नहीं होगी, यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टीज जब आप इससे बाहर आओ। सो आई एम श्योर आपको ये कहानी पसंद आई होगी एंड यू विल वेरी वर्क हार्ड फॉर गेटिंग योर सक्सेस। टाइम बहुत कीमती है, टाइम इज मनी, सो फोकस ऑन योर टारगेट। थैंक यू सो मच।